E.M. फॉस्टर की ए पैसेज टू इंडिया एक लिटरेरी मास्टरपीस है जो ब्रिटिश राज के समय के इंडिया को डिपिक्ट करता है। 1924 में पब्लिश हुई यह नॉवल 20th सेंचुरी के शुरुआत के कॉम्प्लेक्स सोशल और पॉलिटिकल लैंडस्केप की एक ग्लिम्स देती है। फॉस्टर अपने कीन ऑब्जर्वेशंस और न्यूआंस्ड राइटिंग से डीपली सीटेड प्रेजुडिसेस और कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स को एक्सपोज करते हैं जो ब्रिटिशर्स और इंडियंस के रिलेशनशिप में थे। ह्यूमन कनेक्शन और डिवीजन की एक्सप्लोरेशन एम्पायर के साये में आज भी रीडर्स के साथ रेजोनेट करती है, लगभग एक सेंचुरी बाद। अ पैसेज टू इंडिया बस एक हिस्टोरिकल नॉवल नहीं है, यह ह्यूमन नेचर के बारे में एक टाइमलेस कहानी है। फॉस्टर के कैरेक्टर्स, ब्रिटिश और इंडियन दोनों, विविडली ड्रॉन और फ्लॉड हैं। उनके इंटरैक्शंस प्रेजुडिस की अब्सर्डिटी और कल्चरल इनसेंसिटिविटी के ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सपोज करते हैं। नॉवल का सेंट्रल इवेंट मैराबार केव्स में एक मिसइंटरप्रेटेड एनकाउंटर जस्टिस, ट्रूथ और फ्रेंडशिप की नेचर के नॉवल के एक्सप्लोरेशन के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। फॉस्टर का काम टाइम और प्लेस की बाउंड्रीज को ट्रांसेंड करता है, कॉलोनियल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रूटेड होते हुए भी। अ पैसेज टू इंडिया कम्युनिकेशन, एम्पैथी और कल्चरल डिवाइड्स को ब्रिज करने के चैलेंजेस के यूनिवर्सल थीम्स को एड्रेस करता है। ये नॉवल प्रेजुडिस के डेंजर्स और फियर और मिसअंडरस्टैंडिंग की एंड्यूरिंग पावर का एक स्टार्क रिमाइंडर है। ह्यूमन रिलेशनशिप्स के इंसाइटफुल पोर्ट्रेयल के थ्रू ए पैसेज टू इंडिया रीडर्स को अपने बायसेस को कन्फ्रंट करने और एक मोर जस्ट और कंपैशनेट वर्ल्ड के लिए स्ट्राइव करने के लिए इंकरेज करता है। नॉवल की एंड्यूरिंग रेलेवेंस रेस, कॉलोनियलिज्म और ह्यूमन कंडीशन के बारे में कॉन्वर्सेशन स्पार्क करने की एबिलिटी में निहित है। अ पैसेज टू इंडिया सिंपली पास्ट का एक रेलिक नहीं है, यह लिटरेचर का एक वाइटल पीस है जो आज भी रीडर्स को चैलेंज और प्रोवोक करता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और कैरेक्टर्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझकर हम नॉवल के मैसेज और 21st सेंचुरी में इसके सिग्निफिकेंस के लिए डीपर अप्रिशिएशन प्राप्त कर सकते हैं। फॉस्टर का मास्टरपीस हमें पास्ट को रिफ्लेक्ट करने, प्रेजेंट के साथ एंगेज करने और ऐसे फ्यूचर के लिए स्ट्राइव करने के लिए इनवाइट करता है जहां अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी प्रेजुडिस और फियर पर ट्रायम्फ करते हैं। नॉवल 1920s में ब्रिटिश इंडिया के बैकड्रॉप में अनफोल्ड होता है। यह पीरियड ग्रोइंग अनरेस्ट और एक बर्जनिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट से मार्क्ड था। ब्रिटिश राज ऑलरेडी इंटरनल डिविजन्स और एक्सटर्नल प्रेशर्स का सामना कर रहा था, एक ऐसे नेशन पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए स्ट्रगल कर रहा था जो सेल्फ रूल के लिए यर्न कर रहा था। फॉस्टर मास्टरफुली रूलिंग ब्रिटिश और नेटिव इंडियन पॉपुलेशन के बीच पैल्पेबल टेंशन को डिपिक्ट करते हैं। चंद्रपुर शहर फॉस्टर के इंडिया में अपने एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर्ड एक फिक्शनल लोकाल इस कॉम्प्लेक्स कॉलोनियल वर्ल्ड का एक माइक्रोकॉज्म बन जाता है। चंद्रपुर की स्ट्रीट्स और बंगलोज के भीतर ब्रिटिश कम्युनिटी रिलेटिव कंफर्ट और प्रिविलेज में रहती है। वे लार्जली इंडियन लाइफ की रियलिटीज के प्रति इंडिफरेंट हैं, अपने सोशल कस्टम्स और प्रेजुडिसेस से क्लिंग करते हैं। सुपीरियरिटी और डिटैचमेंट का यह सेंस उन्हें इंडियन कल्चर की रिचनेस और कॉम्प्लेक्सिटी से ब्लाइंड कर देता है। ब्रिटिश एनक्लेव के कॉन्ट्रास्ट में अ पैसेज टू इंडिया में इंडियन कैरेक्टर्स वाइब्रेंट ट्रेडिशंस और डीप रूटेड स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में रहते हैं। उन्हें अपने कॉलोनियल रूलर्स के प्रति वेरी और रिजेंटफुल दोनों दिखाया गया है। फॉस्टर उनकी डिग्निटी, इंटेलिजेंस और उनकी कल्चरल हेरिटेज की क्वाइट स्ट्रेंथ को कैप्चर करते हैं, इवन एज दे ब्रिटिश रूल द्वारा इम्पोज लिमिटेशंस को नेविगेट करते हैं। स्टार्क इनइक्वालिटीज और सिमरिंग रिजेंटमेंट टेंशन और अनईज का माहौल क्रिएट करते हैं। कॉलोनियल इंडिया का फॉस्टर का डिपिक्शन केवल नॉवल के इवेंट्स के लिए एक बैकड्रॉप नहीं है, यह कहानी का एक इंटीग्रल पार्ट है। उस समय का सोशल और पॉलिटिकल क्लाइमेट हर इंटरैक्शन में सीप हो जाता है, कैरेक्टर्स के बीच रिलेशनशिप्स को शेप करता है और उनके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। ऑप्रेसिव हीट, इंडियन लैंडस्केप की वास्टनेस और कल्चर्स के बीच की कैज़म अनीज और फोरबोर्डिंग की भावना में कंट्रीब्यूट करती है जो नॉवल में व्याप्त है। रीडर्स को इस चार्ज्ड एनवायरनमेंट में इमर्स करके फॉस्टर कॉलोनाइज्ड और कॉलोनाइजर दोनों पर कॉलोनियलिज्म के इंसिडियस इफेक्ट्स को हाईलाइट करते हैं। अ पैसेज टू इंडिया में कैरेक्टर्स की एक डाइवर्स कास्ट है, हर एक कल्चरल डिवाइड के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एम्बॉडी करता है। अडेला क्वेस्टेड, एक यंग और कुछ नाइव इंग्लिश वुमन, इंडिया आती है रॉनी हीजलप से एंगेज्ड होकर, जो चंद्रपुर में स्टेशनड एक ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट है। अडेला रियल इंडिया को एक्सपीरियंस करने के लिए ईगर खुद को ब्रिटिश कम्युनिटी के रिजिड सोशल सर्कल से डिसइल्यूजन पाती है। डॉक्टर अजीज, एक काइंड और आइडियलिस्टिक इंडियन मुस्लिम डॉक्टर, अडेला और मिसेस मूर, अडेला की होने वाली मदर इन लॉ से दोस्ती करते हैं। अजीज
कल्चरल गैप को ब्रिज करने के लिए ईगर मैराबर केव्स की एक ट्रिप अरेंज करते हैं, अपनी होमलैंड की ब्यूटी और वंडर शोकेस करने की उम्मीद में। हालांकि एक्सपीडिशन एक डिजास्टरस टर्न लेता है, डीपली सीटेड प्रेजुडिसेस और कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स को एक्सपोज करता है, जो एंग्लो इंडियन रिलेशंस को प्लेग करते हैं। अ पैसेज टू इंडिया के कैरेक्टर्स कॉम्प्लेक्स और ऑफन कॉन्ट्रडिक्टरी, फोस्टर इजी स्टीरियोटाइप्स से बचते हैं कि पर्सनैलिटी